लाखों लोग चलते हैं मंजिल की जानिब कदम ब कदम। ज़ायरीन दर्जनों किलोमीटर का सफ़र तय करके करबला की सरज़मीन में अपने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचते हैं। उन्होंने अपना सारा माल पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अपने घरों से लेकर कारोबार और मुलाजमत तक सब कुछ छोड़ दिया है और उन्होंने अपनी सारी तवानाइयाँ एक मकसद पर मरकूज़ कर रखी हैं, अरबईन के दिन अपने इमाम तक पहुँचना। जो लोग इस अजीम वाक़े से बेखबर हैं, इन्हें यकीन हो सकता है कि इराक़ में इस तरह की ज़ियारत की मेज़बानी तकरीबन नामुमकिन होगी, क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ़ पहली दुनिया का बुनियादी ढांचा नहीं है। ताहम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की तरफ से फराहम की जाने वाली इमदाद इन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने इस अजीम सफ़र का आगाज़ किया है। और मैं सैयद फैसल पाकिस्तान से इस अजीम सफ़र के एक छोटे से हिस्से का रावी हूँ। एक ऐसा सफ़र जो पाकिस्तान से शुरू होता है और ईरान की मशरक़ी और मग़रबी सरहदों से गुज़रने के बाद इसका इख्तिताम इराक़ पर होता है। मेरा नाम सैयद फैसल है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर चिन्योट से है और मैं तालिब इल्म हूँ VS इंग्लिश लिटरेचर का और मेरा आखिरी साल चल रहा है। मैं एक NGO से भी ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि तालीम के ऊपर काम कर रही है। अपने सफ़र इश्क का आगाज़ करने जा रही, वो सफ़र जो मुश्किलात से भरपूर है, वो सफ़र जिसके अंदर बहुत सी मसाइब और मुसीबतें हैं, और ये सफ़र फ़कत सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक लंबे अरसे बाद दोबारा से मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ और ये जो सफ़र, ये जो ट्रैवल या ये जो मैं सफ़र ये इश्क करने जा रहा हूँ, इसको मैं इसके अंदर बंद करूँगा। तो अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। मेरे दोस्त जो मुझे अलविदा कहने आए थे, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि फैसल भाई कुछ मिस हो रहा है। मैंने कहा क्या चीज़? बाकी सब कुछ पूरा है। तो उन्होंने कहा ज़्यादा राह आपने बांध लिया है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो आपके व्लॉग का स्टार्ट करना है। तो मम्मी खड़े मेरे साथ और ये वो तमाम मेरे दोस्त हैं जो इस आप देखेंगे पीछे मैं कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा जिसमें सफ़र और बहुत सी चीज़ें इन्होंने ऐड की, और ये इससे पहले मुझे भूल पहना चुकी है, ये दोबारा मुझे पहना रहे हैं। थैंक यू सो मच अली सुल्तान, थैंक यू सो मच। सलामत रहें आप, खैरियत से जाएं। थैंक यू सो मच फैसल भाई। बस ये सफ़र मोहब्बत का सफ़र, ये मोहब्बत का जो सफ़र है,
ये इश्क की वो रम्ज़ है जो जिसका इख्तिताम है ही नहीं, जिसका इख्तिताम फ़कत मौत है। मौला बुलाते हैं और आप जा रहे हैं मौला के पास। बेशक, आपका सफ़र और बाद अज़ मौत भी वो ऐसे हैं जो हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आप इस अलविदाई सफ़र में, यानी जो पाकिस्तान से मैं बजानिब मौला जा रहा हूँ, उसमें आप मुझे अलविदा करने आए हैं। जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है आगे सफ़र में। इस सिलसिला में जब हमने फ़ैसला किया कि हम करबला की जानिब रवाना होंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब रवाना होंगे, तो इसके लिए हमने पंजाब की शहर चिन्योट से अपना ज़ादे राह लिया और ईरान की जानिब रवाना हुए। इस सबसे पहले हमें चूज़ करना था कि हम इन दोनों में से कौन से बॉर्डर क्रॉस करें, यानी आपको ईरान दाखिल होने के लिए रमदान के ताफ्तान बॉर्डर को चूज़ करना पड़ता है। हमने ताफ्तान बॉर्डर को चूज़ किया और वसाइल को भी अपने सीने से लगाया। रात के एक हेक्टिक ट्रैवल के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पंजाब की एक बहुत ही मशहूर जगह बाहू सुल्तान। जिसको सुल्तान बाहू भी कहा जाता है, और ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर थे जो कि पंजाब में मुग़ल एम्पायर्स के टाइम के अंदर इन्होंने शायरी के ज़रिए रिलीजियस अपना पैगाम पहुंचाया। जब हम क्वेटा से करीब एक इलाका है लोरालाई, वहाँ पहुँचे तो हमारी बस का रूट मोड़ दिया गया, फ़कत इसलिए कि हम शिया थे और ताल्लुक़ रखते थे अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों में से, फ़कत इसलिए हमारा रास्ता बदल दिया गया। काफ़िला इश्क बलूचिस्तान के पहाड़ों के दरमियान से गुज़रता हुआ अब पहुंचा है किला सैफ अब्दुल्ला। ये बलूचिस्तान का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ इलाका है, जबकि क्वेटा के बहुत नज़दीक है। तकरीबन यहाँ से 190 किलोमीटर क्वेटा है। हम क्वेटा पहुँचे और कानवाए का 3 दिन के लिए इंतज़ार किया। क्वेटा में आज हमें तकरीबन तीसरा दिन है, लेकिन अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट जब हम यहाँ पे पहुँचे तो कानवाए की गाड़ियाँ निकल रही थी और हमारे पासपोर्ट वो लाहौर में मौजूद थे। इस वजह से हम जो पेशगी कानवाए थे उसमें नहीं जा सके, तो 3 दिन इंतज़ार करना पड़ा। क्योंकि ज़ायरीन की खिदमत करनी थी, इसलिए मैंने ब्लॉग की तरफ तवज्जो नहीं दिया और कोई वीडियो नहीं बनाई कि आज वो दिन आखिर आन पहुँचा है जब हम ताफ्तान की जानिब सफ़र करेंगे और ईरान में दाखिल होंगे। अब ये बताऊँगा कि कैसे हम, क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम पहुँचते हैं ईरान बॉर्डर पे, या जो भी सूरत हाल होती है उससे आपको आगाह करूँगा। इस वक्त हम अलमदार रोड पे क्वेटा शहदा की, यानी क्वेटा को शहदा की भी सरजमीन कहा जाता है,
और शहदा की इस जगह पे जहाँ पे जो शियान हैदर करार पे जितना जुल्म हुआ है क्वेटा की सरज़मीन पे, वो कहीं पे भी नहीं हुआ। ये वो मरकज़ हैं उन तमाम शहदा के जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और शीयत का नाम सरबुलंद किया। हर दौर के अंदर शीयत को किसी न किसी तरीके से कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन इन शहदा की हिम्मत और बहादुरी ने शीयत के परचम को सरबुलंद रखा। अभी ज़ियारत के लिए आए थे इधर और फातिहा की है। बाकी ऐसी जो कहानियाँ हैं वो हमारे लिए मशअले राह है कि कैसे हम हुसैन के रास्ते पे चलें। और फिर रवाना हुए ताफ्तान की जानिब। तकरीबन 16 घंटे का ये सफ़र था, जिसमें फिर हमारी बस के ऊपर हमला हुआ दलबदीन के इलाके में। और हमारे इस सफ़र के अंदर हमारे जो बस के शीशे थे वो मुकम्मल तौर पे तोड़ दिए गए। गुज़श्ता रात हम रात 1 बजे तकरीबन क्वेटा से रवाना हुए और मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एकदम से हम निकल रहे थे और मेरे पास अल्फाज नहीं थे कुछ कि अब मैं क्या बताऊं, और रात का भी वक्त था। लेकिन इस वक्त दलबदीन में मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ गई है कि हमारी बस पे शदीद पथराव किया गया है और भी काफ़ी बसेज हैं जिसके ऊपर पथराव किया गया है। ये एक साइड तो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, जबकि दूसरी साइड इससे यानी ख़वातीन बैठी हुई थी, पूरा एक हिस्सा तोड़ दिया इन्होंने। यानी आप देखिए इस सफ़र के अंदर कितनी ज़्यादा मुश्किलात है। आप जब भी रख्ते सफ़र बांधते हैं तो आप ये सोच के निकलें कि आप शहादत को पाने जा रहे हैं, उसलिए शहादत करके निकले। ये वो रास्ते, ये दलबदीन का रास्ता है जहाँ पे शदीद इन्होंने पत्थर बरसाए हैं हमारी बस के ऊपर, ज़ायरीन की बस के ऊपर। बादस ये तमाम तर वाक़यात हम ताफ्तान पहुँचे ऐसे तैसे जैसे भी करके। फाइनली ताफ्तान से अपनी इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं इस्लामी जमहूरिया ईरान में। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो खूबसूरत और फ़िज़ा के अंदर जो सांसें हम ले रहे हैं। ये हमारे साथ फ़ाद मौजूद हैं। फ़ाद, रात हम भटक गए थे, आपको बताया कि रात क्या सूरत है हमारा। पाकिस्तानी शिया, पाकिस्तानी मोमिनीन इमाम हुसैन की मोहब्बत से सरशार हैं। इसी तरह ईरानी इस रिश्ते को ज़्यादा मजबूत करते हैं, और ये जो मोहब्बत इश्क़ इमाम हुसैन वाला रिश्ता है, इससे दोनों पाकिस्तानी और ईरानी एक दूसरे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। تو بساط شاییام کنار دیگه نظریان و کری واسه ازاد همین یه کارو بلدم این راه روشن و سرمایه من। ताफ्तान जब हम ईरान में दाखिल हुए तो हम अपना पिछला तमाम तर वाक़यात, तमाम तर मुश्किलात भूल गए। ईरान की सरज़मीन, ईरान के लोग, ईरान के फ़ौजियों ने हमें ज़िंदा दिली से, मोहब्बत से इस्तकबाल किया।
सहराई हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में तकरीबन 5 से 10 मौक़िफ़ ऐसे थे जो फ़कत सर्व कर रहे थे ज़ायरीन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक रात रुकने के बाद हमारा सफ़र इसी तरह जारी रहा। ईरान के शहर ज़ायदान में पहुँचे, जहाँ पे फिर से इस्तकबाल, खाना और बाकी जो इस्तराहत थी वो मौजूद। इसके बाद इस खुशामदीद के बाद हम तमाम तर चीज़ें भूल गए जो हमारे साथ गुज़श्ता वाक़यात के। फिर हम चलते गए तकरीबन 4 से 5 दिन के इस ट्रैवल में, जब हमने चाज़बा क्रॉस करना। चाज़बे बॉर्डर की जानिब मुसलसल सफ़र जारी है, क्योंकि इसमें रात दिन का अंदाज़ा ही नहीं लग रहा, क्योंकि रात को इंसान कभी कभी जागता है और दिन में सो लेता है, और दिन में कभी कभी सोता है, रात में जागता है। तो सिचुएशन इतनी अजीब हुई पड़ी है कि बड़े बड़े शहर गुजर गए और मैं अपडेट नहीं कर सका। यानी अभी थोड़ी देर पहले शराज़, जहाँ हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई की मरकज़ है, वहाँ से हम गुज़रे, और अब उस शराज़ से चंद 1 किलोमीटर हम एक यहाँ पेट्रोल स्टेशन पे रुके हैं। शादी मौक़िफ़ है, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम फिर से अपना सफ़र शुरू करेंगे। फिर हम चाज़बे पहुँचे और इराक़ पहुँचते साथ ही वही ईरानी जो मोहब्बत की ईरानी इस्तकबाल था वो हमारे दिलों में समा गया। खुदा के फजलो करम से इस वक्त हम नजफ़ अशरफ में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हरम मुतहर में ज़ियारत की, नमाज अदा की और फिर सो गए। इस पाक सफ़र इश्क के लिए आमादा होके रवाना हो रहे हैं नजफ़ अशरफ से। आगाज़ सफ़र इश्क यानी आशिक का अपने माशूक की जानिब सफ़र, यानी नजफ़ ता करबला पैदल चलना। और सफ़र नजफ़ का करबला हुआ, पैदल ज़्यादा राह लिया और फ़कत इसके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर हमने पैदल तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र तय किया।
मिशी का दिन में दोबारा आगाज़ कर दिया है। रात थकावट हो गई थी कुछ, क्योंकि बच्चे भी साथ हैं और वैसे भी हमने काफ़ी चल लिया था। और आप देख सकते हैं मेरे ऊपर कि एक ग्रीन चादर बिछाई गई है ऊपर, ताकि ज़ायरीन को दिन में पैदल वॉक करने में मसला ना हो। और एक बड़ी तादाद इस वक्त गामज़न है करबला की जानिब, और बहुत ही खुसूसी तौर पे इंतज़ामात किए गए हैं ज़ायरीन के लिए। इराक़ में शदीद गर्मी होती है, इसके पेश नज़र मकतबों में पानी छिड़कने के इंतज़ामात हैं, ठंडे पानी के इंतज़ामात हैं, और किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। ज़ायरीन माशाअल्लाह पैदल रवाना है करबला की जानिब। जेड़ी मखदूम दा कुल दुनिया ते एहसान होवे, जेड़ी मखदूम दा कुल दुनिया ते एहसान होवे, सारी कायनात उंदे कदम मुसलसल करबला की जानिब बढ़ रहे हैं, और इसी तरह दिल की धड़कनें भी तेज़ होती जा रही हैं। दुनिया के हर कोने से करोड़ों ज़ायरीन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त करबला की जानिब गामज़न हैं, और हर तरफ लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं बुलंद हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो कि खिदमत ज़ायरीन से पीछे हट रहा हो। तमाम तर लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस प्यादा रवी के अंदर, इस इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर। यानी जो सिलसिला एक आशिक का होता है अपने माशूक के लिए, वही सिलसिला करबला में असल है। असल जो आशिक और माशूक का किसी ने सिलसिला देखना हो, वो करबला में आए। कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद, इलाही क्या तबाही। करबला का असल मुकाम करीब से करीब तर होता जा रहा है, और इस वक्त हम चराए करबला पे मौजूद हैं, और पोल नंबर तकरीबन 1384-85 के करीब चल रहा है। और इसके बाद एक फ्लाईओवर आएगा, उसके बाद एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब एक पुल है वो आएगा, फिर एक नीचे से रास्ता है जो पुल के नीचे से होके जाता है मरकज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब। इस वक्त हम मुजस्सरे हज़रत मौला अब्बास में दाखिल हो चुके हैं, और बिल्कुल सामने मुजस्सरे इमाम हुसैन भी लिखा है, लेकिन ये जो दरवाज़ा है, ये रास्ता, ये हर में हज़रत अब्बास अलमदार की तरफ जाता है, जो कि हज़रत अब्बास अलमदार की तरफ जा रहे हैं। उनकी धड़कनें तेज़ हो रही हैं, क्योंकि आपने जिसका बचपन से सुना होता है, जो आप जिस पे इत्तेकाद करते हो, उसकी जानिब सफ़र आपको एक दफ़ा अंदर से झिझोड़ देता है। मौला की जानिब, मौला की हरम की जानिब। इस वक्त हम बैनुल हरमैन में दाखिल हो चुके हैं,
हज़रत अब्बास के रोज़े की जानिब से हम बैनुल हरमैन में दाखिल हुए हैं। मेरे तो भी देख सकते हैं कि अब्बास रमदान का रोज़ा मुबारक है और इस जानिब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। लब्बैक हुसैन लब्बैक فرمانده کل کربلا لبیک امام الشهدا لبیک ای حضرت حامل اللوا لبیک اصحاب ابا عبدالله لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین। कभी सोचा ही नहीं था कि मौला इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इसने ज़ियारत देंगे। मौला अब्बास के रोज़े के बाद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे हाज़िरी दी और इसके बाद क्योंकि आज अरबईन है और इंशाअल्लाह अब भी रश कम हो ले तो कोशिश होगी दोबारा मौला के हरम हाज़िर हुई और इराक़ में बाकी ज़ियारतें भी हैं वो भी इंशाअल्लाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की फजल से हज़रत अब्बास के रोज़े को चूमने का शर्फ हासिल हो गया है। इस वक्त नहर अलकमा में मौजूद हैं। ये वही नहर अलकमा है जिस पे हज़रत अब्बास पानी लेने के लिए आए थे और इसी मुकाम पे इसी जगह यानी इस नहर फ़ुरात के करीब आप अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कलम हुए, आपकी शहादत हुई और जब कोई ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास रह गया फ़कत हज़रत अब्बास थे। अब जबकि इस वक्त हम कुंभ में मौजूद हैं और ईरान दोबारा से पहुंच चुके हैं। कुंभ जो कि मुक़द्दस तरीन सिटी है ईरान का, और मैं बचपन से ये सोचता था कि मैं इस सिटी आऊँ। हरम मुतहर में ये दूसरी बार है कि
हरम मुतहर में आना हुआ है, और ये आसान नहीं था कि हरम में दोबारा हरम को देखना और यकीन करना कि हरम मुतहर के अंदर मुझ जैसा गुनहगार दोबारा से मौजूद है। करबला के एक लंबे सफ़र के बाद ईरान के इस शहर उम्म मुक़द्दस में बीबी फ़ातिमा मासूमा के यहाँ हाज़िरी देना मेरे लिए काबिल फ़ख्र है, और मैं इसको खुदा की तरफ से अपने ऊपर रहमत समझता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ताला ने मुझे इस नेमत से नवाजा और मुझे अल्लाह ने दोबारा तौफीक दी कि मैं दोबारा कुम मुक़द्दस में अपने 40 के सफ़र का इख्तिताम करूँ, और ये मेरे सफ़र का कुम मुक़द्दस में इख्तिताम है। कुम में आखिरी स्टे होगा और इसके बाद मैं पाकिस्तान रवाना हो जाऊँगा। मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि मैं अगले साल तक अगर ज़िंदा रहूँ तो मैं दोबारा इस 40 वाक़ में शिरकत करूँ